सुनने में और देखने में तो आया है कि एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ है और इस प्रोपेगेंडा वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम भी बात करते हैं उसके ऊपर और थोड़ा बताते हैं लोगों की कि आखिर इस वीडियो के अंदर जो है वो क्यों है और जो है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ से आलू डालने से दूसरी तरफ से सोना निकलता है, ऐसा मशीन बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार से एक और मशीन बनाया गया है जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा मशीन। उसमें एक तरफ से वीडियो डालो और दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा बाहर आता है। और इस वाले मशीन का जो इस्तेमाल है ना, वो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हालांकि जिन महाशय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका चिट्ठा पट्टा मैंने पहले ही खोला हुआ है अपने दूसरे चैनल पे, लेकिन इस बार वापस से जो एक नया प्रोपेगेंडा आया है ना, इसको बस्ट करना जरूरी हो गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर पॉइंट्स बताए क्या जा रहे हैं और उसकी जो रियलिटी है आखिर वो क्या है। पहला बात बोला जाता है कि हमारा जो कंट्री है वो वन पार्टी वन नेशन के तरफ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और उसके अलावा और किसी को भी कोई वोट दे ही नहीं पाएगा। इन शॉर्ट पूरे देश के अंदर तानाशाह होगा। तानाशाह मतलब समझते हो ना, किम जोंग यूंग का नाम तो सुना ही होगा, सेम कुछ वैसा ही। तो ये भाई साहब हमारे देश को कंपेयर कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, उससे कंपेयर कर रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को। तो इनके हिसाब से हमारे पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए थी, जो कि होना चाहिए था बीजेपी। बट डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि बीजेपी सिर्फ अकेले अपने दम पे पावर में सिर्फ कुछ ही जगहों पे है, जैसे कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। मतलब कि 31 में से सिर्फ 6 जगहों पे बीजेपी अकेले अपने दम पे पावर में है। ये तो करीब करीब जहां तक अपना मैं मैथ्स कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 20% के आसपास होता है। और जिनके नाम अभी मैंने आपको बताया, इनके अलावा के जो बाकी के बड़े स्टेट हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, तो वहां पे बीजेपी ने अलग अलग और पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई हुई है। अब अगर बीजेपी गठबंधन के साथ जो सरकार बनाई हुई है उन सबको अगर हम मिला भी दें तो भी रफली 50% के आसपास ही होता है। और कोई गवार व्यक्ति ही होगा जो 20% को 100% से कंपेयर करता है या फिर 50% को 100% से कंपेयर करता है और कहता है कि दोनों सेम है। 20% 100% तक पहुंच चुका है और 50% भी 100% तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो इसके पीछे मेनली 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि या तो वो खुद बेवकूफ़ है, दूसरा रीजन हो सकता है कि या तो वो जिनको बोल रहा है, जो लोग उसे देखते हैं, जो लोग उसे सुनते हैं, वो बेवकूफ़ है, या फिर इसे पैसे दिए गए हैं ये बोलने के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे देश में डिक्टेटरशिप चल रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, जहां तक मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, मेरे हिसाब से ये पार्टी का सवाल है। अगले पॉइंट में हमारे मिस्टर प्रोपेगेंडा मशीन बताते हैं कि हमारे देश के अंदर से जो मीडिया है उसकी आवाज़ खत्म कर दी गई है। और फिर उसमें एग्जाम्पल देते हैं रवीश कुमार जी का, एनडीटीवी का। बट ये महाशय ये तो बताते ही नहीं है कि आखिर अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा क्यों। एनडीटीवी के जो फाउंडर है प्रणय रॉय, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया था 400 करोड़ का अडानी ग्रुप से, और जब ये लोग अडानी से लिए हुए पैसे को वापस करने में असमर्थ हो गए तब अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर किया। मतलब कि इन्होंने कर्ज लिया और कर्ज इन्होंने चुकाया नहीं। तो जो कर्ज नहीं चुकाएगा तो उससे कर्ज देने वाला जो व्यक्ति होगा वो कुछ तो वसूली करेगा। तो अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर कर लिया। अगर आपने अपने जिंदगी में कभी भी किसी को कर्ज दिया है और अगर सामने वाला व्यक्ति आपको वो कर्ज वापस नहीं कर रहा है, जो पैसे उसने आपसे लिए वो वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जो कुछ भी मौजूद होता है आप उससे ले लेते हो ताकि आपने जो कर्ज दिया है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। अब ये क्या बात हुई कि भाई कोई व्यक्ति किसी को लोन दे, कोई व्यक्ति किसी को कर्ज दे और वो अपना कर्ज भी ना वापस मांगे। आप बैंक में जाते हो, बैंक से लोन लेते हो, जब आप बैंक को पैसे वापस नहीं चुकाते हो तो बैंक क्या करता है? अगर आपने जमीन गिरवी रखी हुई थी तो वो जमीन को बेचकर बैंक उसमें से पैसे निकालता है। अब अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारा देश नॉर्थ कोरिया बन चुका है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? लगता है कि आप स्कूल गए नहीं हो या फिर आपने डिक्टेटरशिप का जो डिफिनेशन है वो गलत पढ़ लिया है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह की जो अपने मर्जी से सब कुछ करे। अगर इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप है तो बीजेपी ने पिछले जितने भी इलेक्शन लड़े हैं उन सबको उन्हें जीत जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ तो नहीं है। कितने सारे इलेक्शन है जो कि बीजेपी हार चुके हैं। डिक्टेटरशिप में कोई दूसरा व्यक्ति इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, लेकिन हमने तो देखा है कि भाई ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं जिनका कोई और अंत नहीं है। जो व्यक्ति चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है, पर्ची भरेगा और वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। अगर डिक्टेटरशिप है तो आम आदमी पार्टी कैसे जीत जा रही है पंजाब में? अगर डिक्टेटरशिप है तो बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टेट को कैसे रूल कर रहे हैं? अगर डिक्टेटरशिप है तो सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं वही खड़े होने चाहिए थे इलेक्शन में, बट ऐसा तो है नहीं। इस महाशय के खुद के पार्टी के इतने सारे लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और हार जाते हैं।
इनको ढंग से वोट भी नहीं मिल पाता है और अपना जो पैसा है वो भी वो गवा देते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया गया था। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया गया था, तो फिर ये बार बार ये क्यों कहता है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है और हमें बैलेट पेपर पे स्विच करना चाहिए? जब बैलेट पेपर यूज़ होता है तो ये कहते हैं कि मैनिपुलेट हो रहा है, जब ईवीएम यूज़ होता है तो ये कहते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रहा है, ईवीएम को हैक किया हुआ है। लगता है कि ये सच में कभी स्कूल गए ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ईवीएम काम कैसे करता है। जाओ भाई थोड़ा आर्किटेक्चर पढ़ लेना, उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है उसके बारे में, और उसमें जो कोडिंग की गई है उसके बारे में, और उसका जो बैकअप कोड है उसके बारे में। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे डीएम कर देना। ऐसा तो तुम करोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है हर जगह से। फिर भी चलो दूसरे आईडी से मैसेज कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। ओह माय मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, मेरा मिस्टेक, मेरी गलती है। तुम क्यों समझना चाहोगे? जो तुम्हें बोलने के लिए कहा गया है वो तो तुम बोल ही रहे हो, तो तुम मेरी बात क्यों ही सुनोगे? अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो आर्मी को यूज़ करके लोगों से वोट मांगते हैं, आर्मी के नाम पे वोट मांगते हैं। अबे तो आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांगे तो किस नाम पे मांगे भाई? मुजरा करने वालों के नाम पे वोट मांगेंगे क्या? अगर उनके नाम पे कोई वोट मांग रहा है तो क्या ही गलत कर रहा है? हमारे देश के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं अपने जान की परवाह किए बगैर, और वो ये काम सही से कर पाए, इसलिए आपको वोट करना चाहिए अपने जवानों के नाम पे। और ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ खर्च करना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उन्हें एक एमपी सीट के लिए सिर्फ 95 लाख तक ही वो खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इस हिसाब से बीजेपी को 437 सीट के लिए 415 करोड़ खर्च करने चाहिए थे, बट उन्होंने 1250 से भी ज्यादा करोड़ खर्च किए हैं। बट यहाँ पे ये महाशय ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 423 सीटों के लिए वो 800 से भी ज्यादा करोड़ खर्च करते हैं, जबकि उनको खर्च करना चाहिए था करीबन 400 करोड़ के आसपास। बट ये फैक्ट ये आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि पार्टी का सवाल रहा होगा। एक्चुअली में चीज़ें ऐसी होती है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फैक्ट मौजूद होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना जो प्रोपेगेंडा फैलाना होता है वो सिलेक्टिवली उस फैक्ट को पिक करता है और उसी फैक्ट को अपने वीडियो में इंक्लूड करता है, क्योंकि उसे फाइनल जो आउटकम देना है अपने वीडियो का, जो प्रोपेगेंडा उसे फैलाना है, उसके हिसाब से ही वो फैक्ट को चूज़ करेगा। अगर वो सारे फैक्ट को चूज करेगा तो जो प्रोपेगेंडा वो फैलाना चाहता है या जिस वीडियो का आउटकम जो वो निकालना चाहता है, जो लोगों के दिमाग में वो फीड करना चाहता है, वो हो नहीं पाएगा, और इसलिए सिलेक्टिव फैक्ट्स उठाए जाते हैं। अच्छा, अगले पॉइंट में ये महाशय कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपोजिशन वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है, और ईडी और सीबीआई वाले उनको हरास करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके जो मास्टर है ना, वो मास्टर ही खुद कई बार कह चुका है कि मेरे पीछे ईडीआई लगा के दिखाओ, मुझे जेल भेज कर दिखाओ। तुम मुझे जेल भेज नहीं पाओगे क्योंकि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब जब ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ प्रूफ मिल जाता है, कोई सबूत मिल जाता है, उनके पीछे लगती है, उनको समन भेजे जाते हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसके जो आका है वो हर इस समन को डॉज करते चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे पीछे ईडी लगाई जा रही है, मेरे पीछे सीबीआई लगाई जा रही है। खुद कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती किया है, मैंने कुछ भी करप्शन किया है, स्कैम किया है, तो मुझे जेल भेज दो। अरे तो करप्शन अगर किसी का कुछ सामने आ रहा है या ईडी या सीबीआई के पास कुछ इनपुट आया है तो वो इंट्रोगेशन तो करेगा ना, बातचीत तो करेगा, स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेगा। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ, बाहर आ जाओ। जहां तक बात है सीबीआई और ईडी की, तो जो भी पार्टी रूलिंग रही है उसने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया ही है, और जिसके हाथ में पावर होती है वो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल उसका करता ही है। तब तक कर पाता है जब तक कि सामने वाले के खिलाफ उसके पास कुछ गलत चीजें ना हो, बट वो भी एक लिमिट तक होता है। अगर आपने कुछ गलती नहीं किया है तो सीबीआई और ईडी क्या ही कर लेंगे, लास्ट में उनको घूम फिर कर कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पे जो एक्यूजेशंस लगाए जाएंगे उसको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं प्रूव कर पाएंगे तो उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके पीछे जानबूझकर सीबीआई और ईडी वाले लगाए गए हैं तो आप जाइए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए और कोर्ट में जाके आप प्रूव कर दीजिए कि भाई जो एक्यूजेशंस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। आप कॉमन मैन तो हो नहीं कि कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, आप तो वीआईपी हो, आप तो नेता हो, आप कोर्ट में जाओगे कोर्ट आपकी बात तुरंत सुनेगी। बट नहीं, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये हंगामा करना है कि सीबीआई और ईडी को हमारे पीछे लगाया गया है। ये नहीं बताएंगे कि जो एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं वो गलत है या उसके खिलाफ वो प्रूफ देंगे। और ये महाशय ये भी कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं उनके ऊपर से जो केसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है भाई, आप एग्जाम्पल दे दो, बता दो कि ऐसे कौन से केसेस हैं, बता दो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पहले किसी और पार्टी में थे और उनके पीछे ईडी और सीबीआई वाले लगे हुए थे। जब वो पार्टी को छोड़ देते हैं, वापस बीजेपी में आ जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर से वो सारे जो केस होते हैं, जो मामले होते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। बता दीजिए, आप ही दे दीजिए एग्जाम्पल। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा फीड किया जा रहा है, सिलेक्टिव तरीके से फैक्ट्स को उठाए जा रहे हैं और
प्रोपेगेंडा मशीन के अंदर डाल के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बाकी इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च वीडियो मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द, और यह जो वीडियो आएगा ना वो आएगा हमारे दूसरे चैनल पे। तक मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि जब भी कोई आपके सामने मैनिपुलेट करने की कोशिश करे आपको, तो जो फैक्ट्स वो देना उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि हमारे देश के अंदर तानाशाह बढ़ रहा है, हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा सीट जीत रही है या बहुत ज़्यादा इलेक्शंस जीत रहा है, तो उसको एक बार वापस से डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेना चाहिए। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ, और अगर पूरे देश के लोग अगर एक ही व्यक्ति को चुनना चाहते हैं या किसी सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को चुनना चाहते हैं, वो इरिगार्डलेस ऑफ कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कैसे जा रहा है? लोग खुद चुनकर भेज रहे हैं ना। हाँ, वो बात अलग है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है तब उस समय की बात कुछ और है, लेकिन जब लोग खुद सिलेक्ट करके अपने लोगों को चुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर उनको जिता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो व्यक्ति कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। वो व्यक्ति कुछ तो ऐसा अच्छा काम कर रहा है जो कि लोग चाहते हैं कि वो करे और अपने अगले टेन्योर में भी करे।